अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मन की एक कविता देना चाहता हूं। आसिम भाई को कब सुनाने का मौका मिलेगा आप लोगों के लिए बता दूं, मैं बहुत तरह की कविताएं लिखता हूं। मेरा एक गज़ल का भी काम चल रहा है जो प्रेस में है, तो उसमें से भी कुछ सुनाऊंगा। देखिए, एक आसिम भाई की शख्सियत पर एक मेरा मतलब मुझे याद आता है। वो आजकल के दौर से अनजान बहुत था, वो आजकल के दौर से अनजान बहुत था, मीठा भी बोलता था, मेहरबान बहुत था। वो आजकल के दौर से अनजान बहुत था, मीठा भी बोलता था, मेहरबान बहुत था। रोटी कमाने से कभी फुर्सत नहीं मिली, रोटी कमाने से कभी फुर्सत नहीं मिली, वैसे तो दिल में प्यार का अरमान बहुत था। वो आजकल के दौर से राहे सफर में चैन नहीं उसको मिल सका, राहे सफर में चैन नहीं उसको मिल सका, ढोने को जिसके पास में सामान बहुत था। वो आजकल के दौर से अनजान बहुत था, मीठा भी बोलता था, मेहरबान बहुत था। पहले फटे कपड़ों में भी ढक जाता था बदन, आंखों में शील लाज का परिधान बहुत था। वो आजकल के दौर से अनजान बहुत था, मीठा भी बोलता था, मेहरबान बहुत। बहुत धन्यवाद कि आपने ये भी सुना। देखिए, जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। आपके जिंदगी में प्यास होगी तो आपको पानी का मतलब समझ में आएगा। आप मेरी हास्य की कविताएं सैकड़ों यूट्यूब पर सुन सकते हैं, महेश दुबे नाम डालिए मिल जाएगा। मैं आज अपने दिल की एक कविता ऐसी सुनाता हूं। देखिए, मैं अभी अमेरिका गया था, वहां मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा आई हेट इंडिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने कहा आप इंडिया से नफरत क्यों करते हैं, आप भी तो हिंदुस्तानी हैं। बोला नो नो नो, नाउ आई हैव दिस ग्रीन कार्ड, आई एम नॉट इंडियन, आई एम अमेरिकन सिटीजन, मुझे हिंदुस्तान से नफरत है। मैंने कहा आखिर क्यों? बोले मैं 35 साल पहले हिंदुस्तान आया, यहां मैंने डॉलर का पहाड़ खड़ा किया, फिर मैं हिंदुस्तान वापस गया कि उन पैसों का हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए उपयोग करूं, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, इतना पॉल्यूशन है, इतना करप्शन है, मुझे वापस आना पड़ा, मुझे हिंदुस्तान से नफरत हो गई। मैंने कहा आपका कोई वहां नहीं रहता? बोले मेरे बूढ़े माँ और बाप भाई बहन बताया आज भी एक गांव में रहते हैं जामनगर के पास, मैं उनके लिए पैसे भेजता रहता हूं, उनकी सुख और सुविधा की चीजें जुटा रखी हैं, मैं जाना नहीं चाहता। हम में से भी बहुत से लोग इस तरह की गलती करते हैं, हम अपने बुजुर्गों के लिए उनकी सुख और सुविधा की चीजें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। मैं तो नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूं कि जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बुजुर्गों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि जिंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज़ आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। जब दिन भर भटक के आदमी घर पे आता है ना, तो घरवाली पूछती है पूरा दिन बाहर था कुछ कमाया कि नहीं, तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था कुछ खाया कि नहीं। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती है। तो मैं एक आपको ऐसा गीत सुनाता हूं जो बिल्कुल ताजा गीत मैंने लिखा है। हिंदी का एक गीत है, क्लिष्ट साहित्यिक भाषा में है, लेकिन बात हृदय से कही जाएगी तो आप तक पहुंचेगी, मेरा विश्वास है। सुनिएगा, और आपके हृदय को अगर एक पंक्ति भी टच करे तो मुझे बताइएगा साहब। मैं बहुत हिम्मत करके गीत पढ़ रहा हूं, लोग मुझे हास्य का कवि कहते हैं, लेकिन मैं एक आज ऐसे परिवार में आया हूं जहां इस तरह का गीत पढ़ना मैं सोचता हूं। अंतिम रूप से गीत सुनाता हूं।
5 मिनट का गीत है साहब, सुनिएगा। बाद में अगर आदेश देंगे तो थोड़ा हाथ से कर लूंगा, लेकिन ये गीत आप मेरा सुन लीजिए। मैंने दिए से कल्पना की है। हमारे सबके घर में बुजुर्ग हैं साहब, उन बुजुर्गों के बारे में सोचिए और एक दिए की कल्पना कीजिए। दिया जो पूरी रात जलता है और सुबह होने लगी, जैसे ही सुबह का उजाला होता है ना, दिए को लोग भूल जाते हैं। उस दिए ने पूरी रात जो मेहनत करके उजाला फैलाया, उस पर पानी फिर जाता है। वही दिए की हालत बुजुर्गों की हो गई है। सर मैं कविता दे रहा हूं, सर सुनिएगा। तुराज भाई, हिंदी का एक गीत सुनिए, ऐसा साहित्यिक गीत मुंबई शहर में कोई नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। सुनिए, मैं बाहर जाता हूं सुनाता हूं, मुंबई में खाली हंसाने की कोशिश करता हूं, यहां सुना रहा हूं क्योंकि पेमेंट एडवांस में मिल गया है। सुनिए। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर थे जो तुनीर में, जितने तीर तरकश में थे वो सारे चला दिए हैं। शर थे जो तुनीर में, टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर थे जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका, अब बुझा के तब बुझा है थर थर आ रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा, खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया, हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। और जो जिस दिए की लौ थरथरा रही है, उसको अपने जवानी के दिन याद आते हैं जब उसने संघर्ष किया था। हम और आप नहीं जानते कि हमारे माता पिता ने हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए कितनी मेहनत की होगी, या हमें पालने के लिए कितनी मेहनत की होगी। सुनिएगा, अगला बंद सुनिए साहब। मैं चाहता हूं साहब, दूध को दूध कहूं, पानी को पानी कह दूं, मेघ का गरजना दरिया की रवानी कह दूं, सूर के बोल कहूं, मीरा की बानी कह दूं, कैस ने दी थी जो लैला को निशानी कह दूं, मगर जो बैठोगे चुप कुछ न कह सकूंगा मैं, जरा सा साथ दो दुनिया की कहानी कह दो। सुनिएगा साहब, बिल्कुल 1.5-2 मिनट का गीत है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुन लेंगे तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था, याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा, कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं, आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं, दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना, जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही, अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष हैं कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां, हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब, इस गीत का सुनिएगा।
हर बुजुर्ग की जो मानसिकता, उसकी शारीरिक अवस्था, उसकी मानसिक अवस्था को याद करिए। उसके बावजूद बुजुर्ग क्या चाहता है? बुजुर्ग को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, वो क्या चाहता है, उसके मन के क्या भाव हैं, सुनिएगा। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है, तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है, फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी, सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस गंभीर गीत को सुना इस हास्य के मौके पर। और मैंने यहाँ से हास्य की बहुत सी बातें कही, 4 पंक्तियां देता हूं सिर्फ। गलत फहमियों को, मैंने यहां से बहुत सारी बातें कही, 4 पंक्तियां देता हूं कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूं मेरा इंसाफ कर देना, जो कुछ भी कहा था मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना साहब। थैंक यू। समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पता था कि सिंगल पेमेंट में डबल मजदूरी आप ही करवा सकते हैं। आपका चेहरा देख के मैं समझ गया था। आपको शायद याद हो या न हो, हम और आप ट्रेन में आ रहे थे, सामने एक चीनी आके बैठ गया, चाइनीज के हाथ पे एक मच्छर बैठा, तो चाइनीज मच्छर मार के खा गया। तो सर के हाथ पे मच्छर बैठा तो जिंदा ही पकड़ लिया और चीनी से पूछा खरीदेगा? तो जो आदमी मरे हुए मच्छर का भी बिजनेस कर ले वो मुझे दोबारा पढ़वा ही सकते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं आपको। माइंडेड आदमी है, कसम से बता रहा हूं। मैं एक बार कार खरीदने गया तो 5 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने कहा यार इतनी महंगी चीज ले रहा हूं, 5 रुपए के लिए दे दे। बोला नहीं, हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता, 5 रुपया लेके आओ। मैं बाहर निकला, सर मिल गए। मैंने कहा भाई साहब नमस्ते। बोले नमस्ते। मैंने कहा 5 रुपया दो। बोले क्या करेगा? मैंने कहा कार खरीदूंगा। बोले 10 रुपया पकड़, एक मेरे लिए भी लेके आ। हिंदुस्तानी आदमी दिमाग से काम लेता है। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, साहब हिंदुस्तानी आदमी का दिमाग देखो। जाके बोला डॉक्टर साहब आपने बाहर बोर्ड लगाया है, क्या आप शराब छुड़वाते हो? डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो किडनी पेन है, तू दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था। मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता। हिंदुस्तानी आदमी अपने हिसाब से घुमा फिरा के बात सेट कर लेता। एक अंकल साइकिल चला रहे थे, आंटी मॉर्निंग वॉक करी थी, उनको ठोक दिया। आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से बैठ के खोल के मारूं? तो ऐसा चलता रहता है साहब। तो पॉजिटिव वे में रहना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे आदमी अगर हंसने और मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। साहब हंसने के लिए आदमी को अपना ईगो छोड़ना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। अगर आपने हंसने की मानसिकता बना ली, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम छोटी छोटी बातों को बड़ा करके देखते हैं, छोटी समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा करके देखना शुरू कर दो, दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं साहब। हाँ, और हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी जन्नत में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं जगह जन्नत बन जाती है यार। तो हम और आप चाहें तो मिलकर के ही यहाँ पर जन्नत बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो मैं आपको एक कविता देता हूँ जैसा आदेश हुआ है। अच्छा सुनो, मैंने भी देखा देखी बहुत सी गजलें कहने की कोशिश की, एक देता हूँ हाथ से की, आप सुनना। उसको हजल कहते हैं। हाँ,
तो सुनना आप, जो प्रेम प्यार की बातें कर रहे थे, तुराज भाई तो प्रेम के बहुत बड़े शायर हैं साहब। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, मेराज भाई की मेहरबानी है। तो इनको तो हमेशा हम टीवी उस पर देखते आए हैं। तो मैं आपको एक प्रेम प्यार पर तो मैं कुछ समझाता नहीं साहब, मैं तो लोगों को ये समझता हूँ प्रेम प्यार करो मत। सही बता रहा हूँ, सारे लफड़े की डर यही है। जितनी पी थी शाम से वो सब उतर गई, संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई, ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गया। आजकल के ज़माने में क्या है, प्रेम प्यार इतना फटाफट होता है ना। पहले के ज़माने में तो 20-20 साल खाली देखने ताकने में चला जाता था। आजकल तो यार तुरंत चट मंगनी पट शादी, ध्यान से लड़की को देखा भी नहीं, विदा करके घर ले आए। जब लेके आए और घूंघट उठाया तो पता चला कैसा भयानक आइटम पल्ले पड़ गया है। तो एक गज़ल हो गई साहब, सुनना भजल कि पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। और तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं मालूम था मुझे, पर जीभ पे हैं बाल मुझे अब पता चला। वो मुंह खोलती उसके पहले ही शादी कर ली थी कि पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं मालूम था मुझे, पर जीभ पे हैं बाल मुझे अब पता चला। पत्थर की आंख, प्लास्टिक के दांत, नकली बाल, क्या क्या है गोलमाल मुझे अब पता चला। और मां नाचने वाली है और बाप जेब कतरा। अचानक भगदड़ सी क्यों मच गई यार? हाँ सर, तो ये सारे जो लफड़े भी थे, फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, सालों का ये कमाल मुझे अब पता चला। और जब दुल्हन घर पे आई तो बगल में गठरी लिए हुए थे, तो दूल्हे ने बोला चलो जैसी भी है कम से कम माल पानी लाई है। तो गठरी को देख सोचा नोटों का पर्स होगा, फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, सालों का ये कमाल मुझे अब पता चला। और गठरी को देख सोचा नोटों का पर्स होगा, है गोदी में नंदलाल मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल।